हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये अपना टेलीग्राम है और मुझे खुद ये 351 वाला जो वीडियो है ना, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? बहुत अच्छा लगता है। बस इतना ही कहूँगा। लगा रहता हूँ, किसी को लगता है कि सर कितना टाइम मैं करूँ? अरे भाई टाइम क्या है? जब तक कर पाओ कर लो। जब कर लोगे साहब, तो आप एक अलग लेवल में चल जाओगे। ठीक है? बाकी कैलकुलेशन है, हो सकता है। मैं तो नहीं किया हूँ, है ना? लेकिन ऐसे कैलकुलेशन में जाएँ तो शायद आपके लॉन्ग टर्म का जो व्यू है वो और स्विंग का जो व्यू है एक अलग लेवल का निकल के आता है। कोई भी चीज़ इतना आसान नहीं होता है, समझे ना? कोई भी चीज़ सोचिएगा वेल्थ बनाना, तो जिन्होंने वेल्थ बनाया उनसे पूछिए, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है? कोशिश तो करते रहना पड़ेगा। इसके अलावा आप कोशिश करने कहाँ जाइएगा? जॉब करिएगा, इसके अलावा कहाँ जाइएगा? हर जगह तो इससे भी ज़्यादा लूट-मार चला हुआ है। दूसरे को छोड़िए, अपने लोग पैसा ले लें तो वो नहीं देंगे। ठीक है? और हर आदमी ज़िंदगी में एक बार धोखा ज़रूर खाता है। ठीक है? और इसीलिए कहा जाता है कि पैसा दे के लड़ाई नहीं खरीदना चाहिए। ये हम लोग के पिताजी बोलते थे कि पैसा दे के लड़ाई नहीं खरीदना है। हाँ, पैसा मिल रहा है तो लड़ाइयों हो जाए तो चलेगा, लेकिन पैसा दे के लड़ाई नहीं खरीदना है। चलिए, ये सब समय का बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना टेलीग्राम है, ये स्विंग का है। तो स्विंग तो सर मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़रूर ऐड रहिए। समय-समय पर इसमें हमेशा मार्केट होता है, 10 बजे आता हूँ, 1 बजे आपको देता हूँ। मतलब ये मेरा फिक्स टाइम है, इसमें अगर बना तो दे देता हूँ। ये हाँ सर, कोई इंट्राडे या कोई कॉल-वॉल ये सब नहीं है, मार्केट के बारे में। एसआईपी करता हूँ, वो बता देता हूँ। आपको करना है वो आप करो, नहीं करो ये तो आप खुद डिसाइड करो। दूसरा है ये शॉर्ट स्विंग, यहाँ जो होता है बस शांत में होता है, शांति से होता है काम। इस पे हम ज़्यादा कमेंट्स वगैरह नहीं करते, जो बस काम का ही करते हैं, बाकी ठीक है। तो अभी एचडीएफसी का रिजल्ट देख लिए, आईसीआईसी का रिजल्ट देख लिए, काफ़ी मार्केट में शोर है। कुछ थोड़ा-सा समझ में नहीं आ रहा है कि किसी में प्रॉफ़िट अच्छा दिखा रहा, मुनाफ़ा अच्छा दिखा रहा, लेकिन कुछ ख़राब भी है, प्रोविज़निंग बढ़ा हुआ है। आईसीआईसी में बहुत अच्छा रिटर्न है। तो ऐसे में मिक्स में काम करेगा मार्केट। ठीक है? तो आप लोगों को लग रहा होगा सर तो फिर क्या, किस तरह का मूड माहौल रहेगा? इसका क्लियरिटी कहाँ से आएगा? है ना? अब क्लियरिटी के लिए 2 उपाय हैं। या तो मैं लेवल अपना चार्ट में जाऊँ और ये बताऊँ कि भाई इस लेवल को तोड़ेगा तो ये आएगा, है ना? चार्ट में जाऊँ और बोलूँ कि भाई 24,800 का लेवल इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसको तोड़ता है तो फिर नीचे 700, 500, है ना? फिर तोड़ के नीचे आता है तो ये, एक तो ये है। दूसरा विधि क्या है? डाटा का। तो मुझे लगता है कि दूसरा विधि आप लोगों को ज़्यादा एट्रैक्टिव लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो एफआईएस आज के टाइम में बिल्कुल मरे पड़े हैं। इनका लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में ये है 15.01 बस। ठीक है? तो आप बोलोगे सर तो अभी ये क्या और नीचे आ सकते हैं? आ सकते हैं। ठीक है? यहाँ से ऊपर जा सकते हैं तो भाई जा सकते हैं, इसमें क्या डाउट है? ऑलरेडी ये ओवरबॉट में आ गए हैं। बात समझिएगा, ऑलरेडी ये ओवरबॉट में आ गए हैं। अब यहाँ से आप पोजीशन बनाना शुरू करते हैं तो कोई किसी भी एंगल से, खासकर इंडेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी में गलत नहीं है। इंडेक्स यहाँ से बहुत ज़्यादा का नीचे का रास्ता नहीं दिख रहा है। ठीक है? दूसरा एक और तरीका है पब्लिक का, जिसको सब इग्नोर करते हैं। लेकिन मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि पब्लिक का टॉप मार्केट का बॉटम बना के देता है। ठीक है? पब्लिक का टॉप मार्केट का बॉटम बना के देता है। ये मेरा अपना खुद का तजुर्बा है और इसीलिए मैं हर डाटा को उसके महत्व के अनुसार समझता हूँ। तो आप बोलिए क्या मतलब है? पब्लिक का टॉप मार्केट का बॉटम बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, कौन चीज़ है? तो देखिए पब्लिक अभी 64 पे है। कितना पे है? 64% के पास पब्लिक का लॉन्ग पोजीशन है, 64.76। सही है? तो आप बोलोगे हाँ, यही है पब्लिक का भी। तो पब्लिक कितना तक जाता है? तो पब्लिक 70 प्लस 71 2 तक जाता है। ये इसका फिर ओवरबॉट हो जाएगा ओवर टॉप हो जाएगा, जो भी है पोजीशन का, आप जो समझिए। तो 65 के बाद ही इसका होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से क्या होता है? तो रिसेंट में, अभी हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, आपको रिसेंट का दिखाते हैं कि जो अभी तत्काल में घटित हुआ है। हम तो 60 के बाद ही हम समझने लगते हैं कि इसका बन गया है। तो यहाँ 15 जून, आप
15 जून का एक मतलब छोटा सा ही हम आपको एग्जांपल देते हैं। तो ये 15 जून हो गया सर, है ना? बस समझने के लिए है। देखिए 16 जून हो गया, ये 15 जून है, ठीक है, डे का चार्ट है। 15 जून के बाद यहाँ एक अच्छा सा तेज़ी हुआ क्योंकि 61.80 हो गया। तो आप बोलिएगा तो इसमें कौन सा बड़ा बात है सर? तो इसमें क्या मतलब तेज़ी हो गया? आप बोल सकते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं 15 जून पे ले जाता हूँ। ये 15 जून, 13 जून और सॉरी 16 जून, 16 जून, 15 जून मुँह से निकल गया, वो 13 जून था और ये 16 जून। तो 13 जून को आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक अभी का मार्केट में, अभी के टाइम में ये यहाँ तक गया, मतलब 5% का तेज़ी बना के दिया। इस समय 61.41 था, ठीक है, और फिर मार्केट गिर गया। तो आप बोलोगे तो सर इसमें क्या हो गया? इसमें तो पब्लिक का तो और बढ़ गया। हाँ, पब्लिक घटा नहीं ना, पब्लिक 55 तक आया फिर वापस चला गया, तो वही बात कह रहा हूँ। अब हम आपको जहाँ से बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, क्रिस्टल क्लियर, वो लेवल देता हूँ। वो लेवल आपको आ जाता है 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च का आ जाता है 5 मार्च 2025, जहाँ पर ही आपको 71.11 पोजीशन था। आप बोलिएगा अच्छा, हाँ 5 मार्च 71.11 का पोजीशन था और ये है 5 मार्च का जगह, ये वाला, ठीक है। और यहाँ 71 पॉइंट का पोजीशन था किसका? FIS का। तो यहाँ से भी एक बार हम आपको दिखला दें कि क्या इनका दिया है, ये मार्च में 5 मार्च, और यहाँ से आपको रिसेंट जो हाई अभी तेज़ी हुआ है वो यहाँ तक गया, मतलब यहाँ 16-17% का रिटर्न बना के दिया। इस समय FIS का पोजीशन 16-17% पे था, जो आज जिस तरह है ना, उसी तरह 16-17% पे था। आप बोलिएगा सर इस समय तो गिरा हुआ था, लेकिन अभी तो सर ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है ना। देखिए ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है, लेकिन पोजीशन कम है, FIS का नीचे आ चुका है और पब्लिक का पोजीशन ज़्यादा हो गया है। तो आप बोलिएगा सर हम यहाँ तो कंफर्ट थे, यहाँ कंफर्ट नहीं है कि और नीचे आ सकता है। तो इसका नहीं नीचे आने का कारण, मेन कारण रहा DIS, जिसने 68.04% का आपको खरीदारी करके ये रोक दिया, ठीक है। अगर DIS भी सेल किया रहता तो ये नीचे आना कंफर्म था और 24,000 आपको टच हो जाता। तो DIS की खरीदारी आपको कहीं ना कहीं मार्केट में तेज़ी नहीं बनाती है, लेकिन मार्केट को स्टेबल कर देती है, गिरने से रोक देती है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर जब FIS यहाँ से यहाँ तक बेच दिए तो इस दौरान वो कितना तक ऊंचा में गए थे? तो देखिए वो 15-20 पे थे और वहाँ से अभी वो जंप मार के 27 जून 28 जून तक 38.43 तक गए थे। अभी का रिसेंट का 38.43, एक दिन में उन्होंने 14.67% का खरीदारी किया था एक दिन में, और उस दिन ज़बरदस्त तेज़ी हुई थी और हम लोग ऊपर आ गए थे, ठीक है। वो दिन जानना है तो वो दिन है 26 जून, आप जाके देख सकते हैं 26 जून। एक दिन में 14.67% कर देता और हम लोग तेज़ी में आ गए थे, यहाँ पर ही आया था, फिर वहाँ से ये बेच के आ गया। तो ये गिरावट, खरीदारी वाली गिरावट निकल के आने वाले टाइम में सामने आएगी, क्योंकि प्रेजेंट हमेशा पैनिक होता है, हिस्ट्री हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है कि ओहो हम यहाँ निवेश किए रहते हैं, आज हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर, सर क्या पता हम यहाँ निवेश करें, ये यहाँ जाने के बदले यहाँ चला जाए, हमेशा डर बांधता है। ये 3 ही खेला पूरी ज़िंदगी चलती है लाइफ में, चाहे मार्केट हो चाहे जीवन में हो। नहीं पढ़ोगे तो कैसे काबिल बनोगे? अरे भाई जो नहीं पढ़ा वो तो पढ़े लिखों से भी बड़ा काबिल बन गया। नहीं, एक बात है, हम एक बात बोल रहे हैं, हम इसका ये नहीं बोल रहे कि पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, इसको गलत मत समझ लीजिएगा। आप सचिन को देख लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इन्होंने डिग्री नहीं ली, नॉर्मल, लेकिन आज देखिए कितने बड़े मतलब जानकार और मतलब अपने फील्ड में कितने आगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक डर बांधा गया हम लोग को, और ये डर जो है ना इम्पोर्ट किया गया है, ये फॉरेन का इम्पोर्ट किया हुआ डर है, ठीक है। तो इस डर पे अगर आपको जीत हासिल करना है तो वर्तमान में काम करना है। एक चीज़ और बताते हैं, आपके मन में होगा कि सर तो अगर कोरोना जैसा या 2008 की तरह, अभी तो 2008 का बात कोई कर नहीं रहा, थोड़ा सा ये नीचे आ जाए ना तो फिर 2008 की बातें स्टार्ट हो जाएगी कि बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। कुछ एस्ट्रोलॉजर का भी बात आप लोग मार्केट में दिख रहा था कि हाँ फलाना एस्ट्रोलॉजर बोला है बहुत बड़ा क्रैश, ठीक है। कोई बात नहीं, सबका अपना स्वतंत्र है, अपने हिसाब से बोलना है, पैसा आपको लगाना है, अपने दिमाग से लगाना है। जब कोरोना आया था, आपको एक अभी रिसेंट का बता देते हैं, 2020 में जब कोरोना आया था तो मार्केट इतना टूट गया था, इसका क्या कारण था? तो इसका मेन कारण, तो आप बोलोगे सर सब चीज़ बंद हो गया, अरे भाई वो तो देखने को दिखाने को सब कुछ बंद हो गया था, उसका मेन कारण हम आपको
थोड़ा सा पहले भी बताए थे, अभी भी बताते हैं कि उस समय FIS ने भी सेल किया था और DIS ने भी सेल किया था। कोई रोकने वाला नहीं था, मार्केट धड़ाम से गिर गया था। DIS का पोजीशन 4% तक आया था, ठीक है, वो भी एक टाइम है, डेट भी बता दूंगा। DIS 4% पे, आप समझ रहे हैं, आज DIS 60 प्लस में है। तो अगर FIS DIS दोनों दबा के बेचने लगे तो भैया मार्केट से साइड बैठ जाना। जब तक दोनों साथ नहीं बेच रहे हैं, एक बेच रहा है एक खरीद रहा, तब तक समझिए रनिंग करेक्शन है। तो आप बोलिएगा इसका पता कैसे चलेगा? तो डेली शाम में हम पैसा लगा हुआ वीडियो काहे बनाते हैं? हमको पता है ये वीडियो किसी एक दिन ऐसा आएगा जब क्रैश आने वाला रहेगा और बड़ा होने वाला रहेगा, हम आपको उस समय इंटीमेट करेंगे कि मार्केट से जितना प्रॉफिट बनता है बांध के निकल जाओ। आने वाला एक दिन, ये वर्ड याद रखिएगा, मैं ये वर्ड आपको ज़रूर बताऊंगा। वर्तमान सिचुएशन इस तरह की घटना से बहुत ही अलग है और ये करेक्शन बस छोटा मोटा करेक्शन है, 1000 पॉइंट 500 पॉइंट बस हो गया। 25,000 तो हम बोले ना कि 25,000 हमारे लिए कोई मायने नहीं रखा है, 24,800, देन उसके बाद नीचे आता है तो 24,400, नहीं तो फिर 24,000। एक बार नीचे आ गया ना तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ से पलट के भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से आपको इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा और एक जगह पे बड़ा अमाउंट नहीं डालना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि मार्केट का जो गुण रहस्य है मैं आपके सामने बहुत सिंपल लैंग्वेज में डालना चाह रहा हूँ, कुछ डाटा के फैक्ट पे डालना चाह रहा हूँ, जिससे आपका मार्केट में डर समाप्त हो पाए और आप मार्केट में अपना जर्नी आगे आराम से कर पाए। ठीक है, बाकी सर ना मैं ओवर कर रहा हूँ ना मैं आपको बेयरिश कर रहा हूँ। न्यूट्रल रहिए, इन्वेस्ट करिए, कैश भी हाथ में रखिए, बम बम रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।